खबर है, निजी स्कूलों में प्रार्थना और खेल पर सरकार ने लगाई रोक। जी हां, 1 मार्च से खुल रहे स्कूलों में प्रार्थना सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल गतिविधियां नहीं हो सकेंगी। स्कूल खोलने से पहले सभी स्कूलों की साफ सफाई सुनिश्चित कराई जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने सरकारी स्कूलों को खोलने को लेकर सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों, जिला शिक्षा निदेशकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। खबर है, रांची के रिम्स में निकली सीनियर रेजिडेंट की वैकेंसी। दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची स्थित रिम्स अस्पताल में सीनियर रेजिडेंट पदों के लिए भर्तियां निकली है। जी हां, आपको बता दें कि इन पदों के लिए चयन वॉक इन इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा। मेडिकल के क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। खबर है, मार्च से ड्राइविंग लाइसेंस बनाना इन राज्यों में हो जाएगा और भी ज्यादा आसान। दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अगले कुछ महीनों में ड्राइविंग लाइसेंस और इससे जुड़ी लगभग सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने जा रहा है। जी हां, इसके बाद यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर जैसे कई राज्यों में सेवाएं ऑनलाइन हो चुकी हैं। अब मार्च महीने से देश के बाकी बचे राज्यों में भी लगभग सभी सेवाएं ऑनलाइन शुरू हो जाएंगी। खबर है, सड़क पर झंगरी चना बेचने वाली पालनी की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएंगे गौतम अदानी। दोस्तों, सड़क पर झंगरी चना बेचने वाली पालनी अब अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेगी। आपको बता दें कि उसका पूरा खर्चा उठाने के लिए अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी आगे आए हैं। जी हां, उन्होंने यह पहल इंटरनेट मीडिया की मदद के लिए की गई एक ट्वीट को देखकर की है। इंटरनेट मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद सुर्खियों में आई झारखंड की सिमडेगा जिले के रहने वाली पालनी कहती हैं कि अगर पापा जिंदा होते तो उसे भूखे पेट नहीं सोना पड़ता। खबर है, बेरोजगारी भत्ता को लेकर योजना प्राधिकृत समिति की मिली मंजूरी। दोस्तों, झारखंड के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति मिल गई है। योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति के बाद अब इस पर राज्य मंत्री परिषद की स्वीकृति ली जाएगी। जी हां, मंत्री परिषद की अगली बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। योजना प्राधिकृत समिति ने श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के जिस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है, उसके अनुसार तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। खबर है, साइबर अपराधियों पर गहरी चोट के लिए ईडी करेगी बड़ी कार्रवाई, जब्त होगी करोड़ों की संपत्ति। दोस्तों, साइबर क्रिमिनलों पर गहरी चोट के लिए राज्य प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का अनुसंधान कार्रवाई जारी है। मीडिया की खबरों को माने तो 1 महीने के भीतर साइबर अपराधियों की करोड़ों की संपत्ति को ईडी जब्त करेगा। आपको बता दें कि अधिकतर मामले साइबर ठगी से संबंधित है, जिसमें साइबर अपराधी बैंक अधिकारी बनकर अलग अलग सिम कार्ड से लोगों को फोन कर उनका पिन व अन्य गोपनीय जानकारी हासिल कर उनके खाते से रुपए उड़ा लेते हैं। खबर है, पश्चिम बंगाल के मंत्री पर बम से हमले के मामले में पाकुड़ से 2 युवक हिरासत में। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमले का तार झारखंड के पाकुड़ जिले से जुड़ा है। इस सिलसिले में पश्चिम बंगाल की पुलिस पाकुड़ पहुंचकर साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई है। जी, आपको बता दें कि घटना में शामिल हमलावरों ने जिस बाइक का प्रयोग किया वह पाकुड़ के एक युवक का है। इस मामले में पुलिस ने पाकुड़ से 2 लोगों को हिरासत में लिया है। खबर है, रविदास की जयंती पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या ट्वीट कहा, जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जात। उन्होंने कहा, भाईचारे और सभी को समान अवसर का संदेश देने वाले महान समाज सुधारक संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर शत शत नमन। इस अवसर पर सभी देश और झारखंड वासियों को मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं। दोस्तों, झारखंड के मौसम की बड़ी खबर आ रही है। जी हां, पूरे झारखंड में होगी तापमान में बढ़ोतरी। दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 1 सप्ताह में झारखंड के मौसम में बदलाव के कोई आसार नहीं है। अभी झारखंड में ऐसा कोई सिस्टम नहीं बन रहा है जिससे बादल या बारिश की संभावना बने। जी हां, मीडिया की खबरों को माने तो अगले 2-3 दिनों में झारखंड के उच्चतम तापमान में औसत 4 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के आसार हैं। खबर है, रामकृष्ण मिशन टीबी सेनेटोरियम में गरीब मरीजों के लिए इलाज के लिए आईपी वार्ड शुरू। दोस्तों, तुपुदाना स्थित रामकृष्ण मिशन टीबी सेनेटोरियम में 50 बेड का रोगी विभाग का उद्घाटन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को किया। इसमें 50 बेड का आईपीडी वार्ड है, जिसे RVNL की मदद से तैयार किया गया है। खबर है,
बंदूक की नोक पर बदमाशों ने बिजली सब स्टेशन से लूटे 10 लाख के सामान। दोस्तों झारखंड के धनबाद में बदमाशों ने बिजली सब स्टेशन में जमकर लूटपाट की। खबरों के मुताबिक बदमाशों ने 10 लाख रुपए से ज्यादा के सामान लूटकर फरार हो गए। इस दौरान कर्मचारियों को बंधक बनाकर मोबाइल छीन लिए गए। खबरों के माने तो देर रात 10 बदमाश बिजली सब स्टेशन पहुंचे और यहां मौजूद कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया। इसके बाद यहां रखे एक ट्रांसफार्मर को खोलकर उसमें से लगभग 3 लाख रुपए का 2.5 टन तांबा और 7 लाख रुपए के केबल और कॉपर का सामान लूटकर फरार हो गए। खबर है झारखंड में पूरी तरह से बैन हुआ हुक्का बार, नियम तोड़ा तो होगी 3 साल की जेल। दोस्तों झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड में हुक्का बार पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। झारखंड में अब हुक्का बार को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। मंत्रिमंडल में सर्वसम्मति से इस संबंध में फैसला लिया गया है। इतना ही नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू या सिगरेट की बिक्री करना और खरीदना भी अब गैर कानूनी होगा। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हुक्का बार सहित सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद के बिक्री और इसके इस्तेमाल पर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें झारखंड सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। खबर है पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा अब सस्ता हो जाएगा पेट्रोल और डीजल। दोस्तों पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एक बयान आया है जो काफी चौंकाने वाला है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि सर्दियों की वजह से डीजल पेट्रोल की कीमतें अधिक हो गई हैं। सर्दियों में ऐसा होता है, अब सर्दियां खत्म हो गई हैं तो अब कीमतें सस्ती हो जाएंगी। यह बयान पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने न्यूज एजेंसी ANI को एक बातचीत के दौरान दिया। प्रधान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की वजह से ग्राहकों पर असर पड़ा है। सर्दियां खत्म हो रही हैं तो कीमतें भी घटेंगी। खबर है अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले ड्राइवरों की खैर नहीं। दोस्तों केंद्र सरकार देश के हाईवे और शहरी ट्रैफिक की दुनिया में डिजिटल युग की शुरुआत करने जा रही है। राज्यों की पुलिस व परिवहन विभाग के अधिकारियों को हाईटेक बनाने का खाका खींचा गया है। जी हां, इसके तहत पुलिस, ट्रैफिक व परिवहन अधिकारियों के शरीर पर बॉडी कैमरा लगेंगे। सरकार के इस कदम से ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले ड्राइवरों पर शिकंजा कसेगा। जी हां, राज्यों के पुलिस व परिवहन अधिकारियों को हाईटेक बनाने के लिए उनके वाहनों के डैशबोर्ड पर CCTV कैमरे, हाईवे जंक्शन पर स्पीड कैमरे आदि डिजिटल उपकरणों को लगाने की योजना है। खबर है भारतीय सेना ने निकाली विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति। दोस्तों भारतीय सेना ने 25 फरवरी 2021 को तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की नियुक्ति के लिए आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर अधिसूचना जारी की है। भारतीय सेना में अस्थायी कमीशन के लिए भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में जुलाई 2021 में शुरू होने वाले TGC 133 कोर्स की 40 रिक्तियों के लिए केवल पुरुष अविवाहित उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करना 25 फरवरी से शुरू होगा और 26 मार्च 2021 तक खुला रहेगा। खबर है 1 मार्च से बदल जाएंगे सिलेंडर के दाम। जी हां दोस्तों, हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां सिलेंडर के दाम तय करती हैं। आपको बता दें कि 1 मार्च से सिलेंडर की कीमतों में बदलाव आएगा। हालांकि फरवरी महीने में कंपनियों ने 2 बार सिलेंडर के दाम बढ़ाए हैं। इसके मुताबिक अभी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 794 रुपए है। खबर है 1 मार्च 2021 से बदल जाएंगे इन बैंकों के नियम। दोस्तों सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने खाता धारकों को अलर्ट किया है। केंद्र सरकार देना बैंक और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर चुका है। इन दोनों बैंकों का विलय होने के बाद विजया बैंक और देना बैंक के ग्राहक बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक बन चुके हैं। 1 मार्च से विजया बैंक और देना बैंक का IFSC कोड बदलने वाला है। खबर है खुदाई के दौरान हजारीबाग में मिली 9वीं से 11वीं शताब्दी की मूर्तियां। दोस्तों हजारीबाग के बहरनपुर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम खुदाई कर रही है। इस दौरान बुद्ध और मां तारा की 6 प्रतिमा मिली है। मूर्तियां व्हाइट फाइन सैंडस्टोन की बनी बताई जा रही है। वर्तमान समय में जो पता चला है कि 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच की है। लगभग 1000 साल से भी अधिक पुरानी यह मूर्तियां हैं। खबर है ट्विटर ला रहा है नया टूल, अब आपत्तिजनक अकाउंट को खुद ब्लॉक कर सकेंगे यूजर्स। दोस्तों ट्विटर जल्दी अपने ऐप
में एक नया टूल पेश करेगा, जिसके जरिए यूजर आपत्तिजनक कंटेंट को खुद ही ब्लॉक और म्यूट कर सकेंगे। नए सेफ्टी मोड के साथ माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिक तौर पर उन अकाउंट्स का पता लगाएगा जो आपत्तिजनक या अनचाहा कंटेंट पोस्ट करते हैं। कंपनी यह सीमित करेगी कि ऐसे अकाउंट अगले 7 दिनों के लिए आपके कंटेंट से कैसे इंगेज होते हैं। ट्विटर नए सेफ्टी मोड पर काम कर रहा है, जहां अगर कोई ट्वीट हानिकारक साबित होता है तो ट्विटर उसे तुरंत हटा देगा या अकाउंट ब्लॉक कर देगा। खबर है, इन राज्यों में खुलेंगे खिलौने के मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, मिलेंगे बड़े पैमाने पर रोजगार। जी हां, केंद्र सरकार ने देश के 8 अलग अलग राज्यों में टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स को मंजूरी दी है। क्लस्टरों के जरिए देश के पारंपरिक खिलौना उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। इनके निर्माण पर 2300 करोड़ रुपए की लागत आएगी। क्लस्टरों में लकड़ी, लाह, ताड़ के पत्ते, बांस और कपड़ों के खिलौने बनेंगे। वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय मौजूदा योजनाओं जैसे स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के तहत टॉय क्लस्टर्स का विकास करेंगे। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक एक अधिकारी के अनुसार सरकार मौजूदा स्कीम के तहत टॉय क्लस्टर्स स्थापित करना चाहती है।